पीपल्स, मैं हूँ पूनम और आपका स्वागत है व्लॉग्स बाय पूनम। तो गाइस, आपको इस वीडियो में मिलने वाली है मेरे लाइफ अपडेट्स में क्या करती हूँ क्या नहीं एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपने अभी अभी मेरी एक वीडियो देखी होगी शॉर्ट्स पे, जहां मैं मेरा टैटू जो है उसको ट्रांसफॉर्म करके आई हूँ भाई, मतलब न्यू नहीं बनाया है। जो प्रीवियस टैटू था आप यहाँ देख पा रहे हो, ये दिस इज, हाँ, तो ये पहले सिर्फ हाफ बटरफ्लाई थे, अब ये हाफ बटरफ्लाई है, उसके आगे सिर्फ फ्लावर्स को ऐड किया है क्योंकि उसका आधा पंख नहीं था। देन मेरा मैंने जिस परसेप्शन पे बनाया था कि लाइक जो बटरफ्लाई है वो बैठी हुई है और दोनों पंख इक्वल इसमें है, तो वो एक ही पंख दिखता था लोगों को। बट लोगों का परसेप्शन सबके अलग अलग होता है ना, तो देवर लाइक कि भाई इसका तो आधा ही पंख है, आधा पंख आ गया। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी आधे साइड में जो फ्लावर्स होते हैं उसके तो वैसे भी ट्रेंड थे, तो मैंने इसको अभी रिसेंटली जाके ये करवा के आई हूँ मैं। एंड दैट्स अबाउट माई टैटू, जहाँ मैंने इसको पूरा कंप्लीट वापस से फिनिश दिया है। जो थोड़ा सा पार्ट फेड हो चुका था, पुराना हो गया था, उसको वापस से रिटच करवाया मैंने। तो दैट्स ऑल मेरे टैटू के बारे में गाइस। एंड ये मेरा 4th सेशन करवा के आई हूँ मैं, देखो बबल्स आए हैं। आई गेस इट्स बीन अराउंड 2 और 3 डेज करवा के आने के बाद से। तो अब बात करते हैं मेरे बारे में। तो गाइस, जैसे आपने मेरे वीडियोस देखे हैं ना, आपको इतना पता है कि मैं करंटली जॉब पे लगी हूँ और मैं काम पे जाती हूँ, ठीक है, ऑफिस जाती हूँ। मेरा खर्चा ऐसे ही नहीं चलता, वीडियो से नहीं चलता मेरा खर्चा मैंने बस शुरू किया है वीडियो बनाना, मेरे को वहाँ से कोई इनकम नहीं आती, जस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। मेरे को अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, तो मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो अब बात कर रहे हैं मेरे जॉब की। तो गाइज, मैंने जिस कंपनी में ज्वाइन किया था वहाँ कुछ सर्टन सिनारियोज हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने मेरा नाइट शिफ्ट स्टोरीज की जो सीरीज है वो मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। मैं उसको कंटिन्यू नहीं करती एंड मैंने उस वीडियो को प्राइवेट भी कर दिया था। बट आई गेस मुझे बोलना चाहिए ये चीज। कुछ लोग कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे थे मेरे वर्क प्लेस पे, आई फील लाइक, और नॉट इवन प्रोफेशनल, और उन लोगों ने अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट्स किया। दैट्स वाई मैंने जिस वीडियो को हाइड किया हुआ था, बट आई मेड ऑल ऑफ द वीडियोज लाइव, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था उन वीडियोस में कि जिससे कुछ बड़ा इशू बने। लाइक मैं ढोकला खा रही हूँ, मैं समोसा खा रही हूँ, तो उससे किसका क्या बिगड़ेगा भाई? कंपनी के कौन से सीक्रेट्स रिवील होने वाले मेरे को नहीं समझ आते हैं। सो लीव इट दैट पार्ट। तो द थिंग इज कि उस कंपनी का कुछ काइंड ऑफ बोलते हैं ना कि नाम बड़े दर्शन छोटे वाला सिचुएशन आई फेस्ड। एंड मुझे ऐसा लगा कि भाई दिस कंपनी इज नॉट लाइक वर्थ वर्किंग फॉर। तो मैंने बोला कि भाई मुझे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। एंड करेंटली फ्रॉम दी अगस्त 1st आई फील, yep. So on August 1st I gave resignation in this company and currently मैं अभी resignation period पे हूँ। एंड मैंने प्रोबेशन पीरियड पे ही जो मतलब शुरू का जो पहला महीना होता है कंपनीज में, उसी वक्त मैंने मतलब जो रेजिग्नेशन है वो दे दिया। सो करंटली आई एम ऑन रेजिग्नेशन पीरियड। एंड ऑल्सो गाइज, मैं करंटली जॉब देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, तो आप लोगों के पास कुछ होगा तो जरूर बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। आखिर में हेल्प तो कर सकते हो, दैट्स ऑल। और तो ये बात हो गई मेरे करियर रिलेटेड। सो रेजिग्नेशन दे दिया है एंड और जॉब्स में देख रही हूँ फिलहाल के लिए तब तक। एंड आपको जैसे पता है रिलेटेड टू माई लाइक एजुकेशन, तो गाइज मैंने BMMC किया है। मैं मीडिया से हूँ, मीडिया फील्ड से हूँ। तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं जर्नलिज्म में हूँ, मैं जर्नलिज्म में नहीं हूँ। आई एम इनटू डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सो मैं इन सब चीज़ों में हूँ। बट द मेन थिंग इज कि भाई हमारा ऐसा है कि ना, हमको काम धंधे नहीं मिलते या हमें जॉब नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं है। द मेन थिंग इज कि हमें सोर्स नहीं मिल रहा है, कॉन्टैक्ट सोर्स, किसी कंपनी से कॉन्टैक्ट का सोर्स मिल जाए, देन हम उस कंपनी के लिए एडवर्टाइजिंग का कुछ काम कर पाए या किसी अच्छी एजेंसी के साथ में हम काम कर पाए। दैट्स ये कैसा, ये हमारी जो इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, तो उनके कॉन्टैक्ट्स मिलना इज लाइक थोड़ा सा क्रूशियल, थोड़ा सा ये हो जाता है। एंड द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई मैं रहती हूँ नवी मुंबई साइड में, एंड ये इन सब रिलेटेड जो क्रिएटिव चीज़ें हैं ना, इन सब के रिलेटेड मोस्टली बांद्रा और अंधेरी, इन सब साइड्स में ज़्यादा इन सब चीज़ों की है। और हमारी वैल्यू बहुत है भाई, हमारी वैल्यू है। तो अभी आप बोलोगे कि भाई अगर वैल्यू है तो मैं BPO और KPO में क्यों मतलब देख रही हूँ जॉब एंड ऑल। तो गाइस द थिंग इज कि हमारी फील्ड वालों के जो है लाइक जो एजेंसी, उनके अलग ही तोते पल रहे हैं।
उनको लगता है कि भाई जो इंटर्न्स हैं उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस होना चाहिए. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस थिंग्स केम इनटू पिक्चर, लेकिन जो इंटर्न्स होते हैं उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस नहीं होता. दैट्स वाई वो इंटर्न्स बन के आते हैं कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए. वो भी लाइक पहले तो पेड नहीं होता था, बट अभी कुछ कंपनीज ने पे करना शुरू कर दिया, लाइक एटलीस्ट 5,000 तो लोग देते हैं. ओके, तो इंटर्नशिप जो है इट्स लाइक कि तुम लर्न करने जा रहे हो, तुमको ऑलरेडी एक्सपीरियंस नहीं होता है, तुम एक्सपीरियंस लेने जाते हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने जाते हो तुम. ओके, तो दैट्स द सेम थिंग. मैंने मेरा जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था उसके बाद मैं एजेंसी देख रही थी, बट कुछ से अभी जो मैंने आपको बताया कि कुछ गई वही कंपनीज हैं जो इंटर्नशिप में एक्सपीरियंस मांग रही हैं. सो आई फेल्ट कि बस हो गया, ज़्यादा मेरे नर्व्स पे चढ़ गई चीज़ है. देन मैंने वापस से जस्ट पहले मैंने कंपनीज में काम किया था ड्यूरिंग द टाइम में जब मेरा एजुकेशन कर रही थी ग्रेजुएशन. उस वक्त भी मैं जॉब पे थी, तो मैं साइड बाय साइड जॉब भी कर रही थी एंड मेरा एजुकेशन भी करती. सो दैट लाइक मैं अपना कॉलेज का फीस वीस जो है वो ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं डालना चाहती मेरे फैमिलीज पे, तो फिर मैं थोड़ा बहुत ऐसा अपनी कर लेती थी मैं चीज़ें. तो उस वक्त मैंने जिस कंपनी में एक्सपीरियंस किया था उसका एक्सपीरियंस मेरे पास था एंड 1 साल का गैप हो गया जस्ट बिकॉज मैंने वो बाद में कंपनी छोड़ दी थी ड्यूरिंग माई फाइनल ईयर्स. तो वो होने के बाद गाइज मेरे पास उसका एक्सपीरियंस था, तो मैंने उसको ही कंसीडर करवा के इस कंपनी में ज्वाइन किया. बट मुझे ये कंपनी बिल्कुल भी वर्थ नहीं लग रही है काम करने के लिए. इसका एक्सपीरियंस मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगी ज़रूर, अगर आपको चाहिए हो तो बता देना प्लीज़. तो उसके बेसिस पे मैंने लिया एंड मैं साइड बाय साइड आप जैसे देख रही हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का क्लासेस भी जा रही हूँ. आई होप से जल्दी से ये हो जाए, तो उसके बाद समवेयर आई विल गेट द इंटर्नशिप एज वेल. तो हम वहाँ फिर हमारा जो फ्यूचर है वो डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया इन सब चीज़ों में कंटिन्यू करेंगे, काइंड ऑफ किसी ब्रांड के लिए काम करेंगे. तो दैट्स ऑल अबाउट माई करियर एंड ग्रेजुएशन के बारे में. तो भाई मैं पास हो गई हूँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है. एक कॉन्वोकेशन नाम की चीज़ होती है जो हमारा ग्रेजुएशन होने के 1 साल बाद हमको बुलाया जाता था टोपी उड़ाने. तो वो टोपी उड़ाने वाला जो रस्म है वो हुआ नहीं है उसको टाइम है, ये साल में होगा या अगले साल में होगा पता नहीं, देखते हैं, मालूम पड़ जाएगा. तो थोड़े अभी 2 दिन पहले मालूम पड़ा है कि भाई मेरे रिजल्ट्स भी आ चुके हैं कॉलेज वालों के पास. सो दे इनवाइटेड अस टू टेक द रिजल्ट. मैं गई नहीं हूँ, जाना है मुझे. तो ये अभी करंट चीज़ें हैं जो हुई हैं हैपनिंग में, ठीक है. एंड सम ऑफ द थिंग्स जो मैंने आप लोगों को बताई नहीं है तो मैं आपको बता दूँ गाइस, मेरे पास ना पूरा माइक सेट है. अब जो लोग मेरी पर्सनल आईडी जो मेरा PU ऑफिशियल करके 3 बार अंडरस्कोर जो है उस आईडी पे हैं मेरे इंस्टाग्राम के, उनको पता होगा क्योंकि मैं वहाँ मेरे सिंगिंग के वीडियोस डालती हूँ. जो भी बॉलीवुड के सॉन्ग होते हैं मैं उनको अपने वॉइस में सिंग करके डालती हूँ, तो उनको आइडिया होगा, ठीक है. अब जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रही हूँ गाइस, मेरे को सिंगिंग करना अच्छा लगता है एंड मेरा एक काइंड ऑफ चाइल्डहुड बोल दूँ या कुछ भी, एक काइंड ऑफ छोटा सा ड्रीम है कि भाई मुझे गिटार सीखना है, गिटार बजाना है. एंड इसके लिए जब मैं स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट कंपनी ज्वाइन की थी उस वक्त जो भी सैलरी आई थी ना मुझे, उसके एक्साइटमेंट में मैंने मेरे लिए एक प्यारा सा गिटार भी ला के रखा हुआ है. बट जॉब, एजुकेशन, इन सब चीज़ों में ना वक्त नहीं मिलता है. ये काफ़ी बोलते हैं ना एक ऐसा पीरियड का टाइम होता है कि जहाँ आप चीज़ों में उलझे रह जाते हो, तो आपको टाइम नहीं मिलता है ऑलमोस्ट. अब मैं जैसे नाइट शिफ्ट कर रही थी तो उस वक्त मैं मेरा कॉलेज एंड मेरी जॉब दोनों हैंडल कर रही थी. अब करंटली जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हो गया है देन अब मैं जॉब कर रही हूँ एंड जॉब के साथ में अलग से कोर्स कर रही हूँ, वो भी डिजिटल मार्केटिंग का, सो दैट आई गेट सम नॉलेज एंड ऑल्सो द एक्सपीरियंस. ऐसा नहीं कि मेरे पास नॉलेज नहीं, मेरे पास नॉलेज है क्योंकि मैं करंटली वही सारी चीज़ें मेरी लाइफ में कर रही हूँ. दैट इज़ माई यूट्यूब, माई इंस्टाग्राम, ठीक है, एल्गोरिथम एंड ऑल द थिंग्स मैं हैंडल कर रही हूँ, मुझे पता है. सो आई हैव सम ऑफ द एक्सपीरियंस, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं विद द नॉलेज. तो दैट इज़ वाई कि मैं कोर्स भी करी. तो फिलहाल के लिए क्लासेस है, देन मेरा जॉब है तो वो साथ में हैंडल नहीं हो पाता है, बट कर लेती हूँ मैं क्योंकि वो सिर्फ संडेज़ को होता है. एंड जो जॉब मैं अभी करंटली कर रही हूँ वहाँ तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, मतलब दिन का एक भी वक्त नहीं मिलता है ढंग से मुझे. तो दैट्स वाई तो मैं अभी तक कोई क्लासेस नहीं लगा पाई. तो गाइज मेरे पास जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा गिटार है तो उसको सीखने के लिए मेरे पास टाइम मिल ही नहीं रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है. तो आप लोग जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हो, जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट गाइज, अगर आपके पास कोई भी आइडियाज हो, कोई भी सजेशन हो जहाँ से मैं इजीली घर पे सीख सकूँ ऑन सैटरडे या संडे खुद से गिटार को, तो प्लीज़ हेल्प मी आउट यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना अगर कुछ भी आपके पास आइडियाज़ हो मेरे लिए कि मैं कैसे सीख सकती हूँ गिटार घर पे.
तो आप बताना ज़रूर, क्योंकि अगर मैं एक बार सीख गई तो मेरा भी एक काइंड ऑफ ये है कि भाई मैं फिर यूट्यूब पे एक पहला वीडियो डालूंगी मेरा जिधर मैं गाना गा रही हूँ और मेरा गिटार बजा रही है, यस। तो दैट इज वन ऑफ द स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल। एंड तो ये हो गया मेरा करियर, मेरी हॉबीज एंड मेरा जॉब सब मिला के। एंड वन मोर थिंग गाइस कि अभी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं 411 करंटली, ठीक है। एंड जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट के लिए। आप लोगों की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे एंड आई नो कि हम वो 1000K का जो माइलस्टोन है ना वो भी हम हिट कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, आई नो हम कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी वीडियो देख रहा है, जिनको भी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना, थोड़ी सी हेल्प कर देना, क्योंकि यहाँ बिहाइंड द सीन की वीडियोस मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, वरना मैं आपको बता पाती कि कितना मेहनत लगता है एक वीडियो बना के उसको रेडी करके अपलोड करने में, और खासकर तो तब जब आप ऑलरेडी कोई काम करते हो। बहुत सी स्लीपलेस नाइट्स जाती हैं गाइस, वीडियोस को एडिट करना, उनका वॉइस ओवर देना, फिर अपलोड करना, कंटेंट रेडी करना, इज़ लाइक एवरीथिंग। और आपको भी अगर आपका यूट्यूब चैनल शुरू करना होगा ना, तो आप बस कमेंट कर देना कि आपको कुछ भी हेल्प चाहिए ना, तो मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगी, क्योंकि लाइक मैं भी काइंड ऑफ कोई प्रोफेशनल नहीं थी, ठीक है। बट विद द टाइम जैसे जैसे आप वीडियोस बनाते हो, धीमे धीमे आपका क्वालिटी जो है और क्वांटिटी तो बढ़ता ही है भाई, मतलब जो क्वालिटी है ऑफ द वीडियो वो धीमे धीमे इंप्रूव होने लगता है विद द टाइम, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होता है क्या बेटर लग रहा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, मतलब यू गेट द फीडबैक फ्रॉम पीपल एज वेल, ठीक है। तो कोई भी फीडबैक नेगेटिव वे में लेने की जरूरत नहीं है, फीडबैक लो, वीडियोस बनाओ और आगे बढ़ते चलो। तो दैट्स ऑल अबाउट मी। एंड मेरा नाम है पूनम सरोज, मैं नावी मुंबई में रहती हूँ विथ माई फैमिली। और कुछ खास अपडेट्स तो मैं अभी आए नहीं हैं, लाइक इन फ्यूचर हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज, तो उसके बारे में मैं आपको फ्यूचर में बता दूंगी या अपकमिंग वीडियोस में बता दूंगी। वैसे आपको कोई भी मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं अच्छी लग रही, तो प्लीज़ मेरे को फीडबैक शेयर करो, आप कमेंट करो एंड आप बताओ कि क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए, और मुझे वीडियोज़ को इम्प्रूव करने में थोड़ा सा हेल्प करो। एंड कोई भी सजेशन हो या कोई अपकमिंग स्पेसिफिक वीडियोज़ चाहिए हो तो प्लीज़ बताना गाइज, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए इस चैनल पे बने रहना एंड प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। तो गाइस बाय बाय। एंड इंस्टाग्राम का अकाउंट प्लीज़ चेकआउट करो, जैसे ही डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे नीचे ही आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे सोशल मीडिया की, तो जाओ चेक करो, चेकआउट करो यार। बाय।